share my screen. Okay, I had share my screen. Wait for a second. तो मैं आपको से स्क्रीन शेयर करता हूँ, शेयर कर देता हूँ। If you can see my screen, right? Yes. ये हाय अबे, Right. कल छुट्टी के लिए प्लानिंग कर ली तुमने? 3 दिन लॉन्ग वीकेंड। रिकॉर्डिंग चल रही है। क्यों यार, मैं मैनेजर को नहीं बताऊंगा, क्यों चिंता कर रहे मैं आज भी छुट्टी में था। हो? अच्छा, तुम आज भी छुट्टी पे थे क्या? हम्म। तो भी सोचो कुछ कुछ हलचल नहीं हुई तो चलने देता। वैसे तो सुबह दोपहर तक तुम्हारे मैनेजर ने, आशुतोष ने खत्म कर लिया था सब कुछ। अच्छा। ऑल गुड। सब छुट्टी पे ही फोकस कर रहे थे कि छुट्टी छुट्टी छुट्टी। ओके, तो हमने पढ़ा, हमने गिटहब का यूआई टूर देखा था। लाइक वी सॉ द गिटहब यूआई, जहाँ पे रेपोज कहाँ है, ब्रांचेस कहाँ है, पुल रिक्वेस्ट कैसे बनती है, और ये कुछ चीजें मेरी पेंडिंग है जिसमें इश्यूज, गिटहब डिस्कशन, एक्शंस और विकी, ये 4 चीजें बाकी। ठीक है। कल के जो सेशन था उसमें से कोई डाउट है आपको? लाइक इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग बिफोर आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक्स, कुछ आपने ट्राई किया हो जिससे आपको कुछ डाउट आए हो? नहीं, मुझे तो नो? क्लियर है। ओके, तो आई विल जस्ट रीकैप के हमने कल जो पढ़ा था वो क्या था। सो देयर इज गिटहब, एक प्लेटफॉर्म है ना, वेयर यू कैन create organization, राइट? तीन जैसे कितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, okay, these are orgs, और in orgs okay, so in org you can create repos, you can create repos, you can create you can add members, right? जैसे मैंने कल शिव लाइक सागर को ऐड किया था, you can add members, you can create more orgs, you can create uh, issues, wikis, रूल्स। या दे आर पार्ट ऑफ द रेपोस। सो रेपोस जो बनाते हो तो उसके अंदर वो सारी सेटिंग्स रहती है। ओके ओके। And they're talking about Congress objects or so you can create discussions। तो आज देखते हैं हम ये चीजें क्या होती है। एंड इवन लाइक आप अपने खुद की पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बना सकते हो गिटहब पे। अगर आपको जैसे अगर कोई प्लेटफॉर्म यूज नहीं करता तो गिटहब आपको बेसिक एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे मतलब बेसिक यूआई देता है, मतलब एक फीचर देता है जिससे आप एक वेबसाइट पोस्ट कर सकते हो गिटहब पे, है ना? तो दैट विल सी। ओके, सो हमने कल देखा था, हमने कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है, रेपोज कैसे बनती है, मेंबर्स कैसे ऐड होते हैं ना, और अ, ये 4 चीजें हम देखते हैं कि हाउ डू यू क्रिएट दीस, है ना, विकीज, इश्यूज, डिस्कशंस और ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, आई विल जस्ट क्लियर एवरीथिंग। ओके, सो यहाँ पे क्या है, यू हैव रेपोजिटरीज हियर। अभी ये होम पेज पे मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन दिख रही है नहीं? ओके, यू कैन ऑल्सो सी some add some more objects here, है ना? home issues, pull request, projects, discussion, code space, co-pilot, है ना? So यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। मैनेज ऑर्गेनाइजेशन में जाके यू कैन क्रिएट मोर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आई विल से फ्री ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लिमिटेड कुछ कुछ चीजें आती है। सो अनलिमिटेड प्राइवेट पब्लिक repositories, dependabot. So I mean we did not talk about dependabot,
you know. So that is like a security feature जो हम हमारा we are not covering Dependabot here in this course. Dependabot एक DevSecOps करके एक अलग course है जो हम like we don't cover that part because that's not very generic. Um, we cover Sonar Cube here. Okay, हम course में Sonar Cube cover करेंगे, which is kind of a Dependabot thing, but Dependabot थोड़ा it was created for a separate reason, है ना. 200 CI/CD minutes आपको फ्री मिलते हैं हर महीने. 500 MB पैकेज स्टोरेज, issues project, community support, and these are the featured one, है ना. So आपको ये फ्री मिलते हैं and they can go anywhere anytime, है ना. अभी तो फ्री मिल रहे हैं but in future they can go on, है ना. Additionally 4 USD per month, like 14 21 USD per month, yeah, everything that is here. Access to code space additionally, है ना. And then repository rules, more repository rules, कुछ चीजें feature कुछ जो रूल्स थे वो प्रो या फिर आपको एंटरप्राइज वर्जन लेना पड़ता था, तो दे आर पार्ट ऑफ इट. ओके, सो यू कैन क्रिएट अ फ्री ऑर्गेनाइजेशन एज मेनी एज यू वांट, है ना. मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखता हूँ बैच डेवऑप्स बैच 3 एंड आई कैन पुट, सो इट्स ऑलरेडी टेकन, तो मैं इसको कुछ और नाम देता हूँ. डेवऑप्स बैच डेवऑप्स फार्म डेवऑप्स बैच और 3. So I create it here. तो यहाँ पे देखो आपका ये URL चेंज होगा and I can just add a contact name, contact email. तो मैं अपना email डाल देता हूँ. It is associated with another GitHub account, तो ये नहीं लेगा, but my personal account and or any business account, business or institution. Okay, then I need to do a verification simply. Just need to say yeah. Okay, submit. It should be all. And you can get Copilot business. ये यहाँ पे चेक करोगे तो और चीज हो जाएगी. यहाँ पे मैं पता नेक्स्ट करूंगा. मोस्ट लाइकली ये मेरे को नहीं करने देगा, अगर कर देता है तो वेल गुड. सबमिट दिया पे. ओके, स्किप दिस स्टेप. तो मेरे पास एक नई ऑर्गेनाइजेशन बन गई एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट पार्ट ऑफ द DevOps फार्मर, ना. तो जिसको DevOps फार्मर का एक्सेस है, they you can also access this service. तो यहाँ पे आपको देखो, जब आप नई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो तो आपको कुछ नहीं मिलता है ना. दिस इज ऑल ब्लैंक, दिस इज ऑल यू नीड टू फिल. ये आपकी जो रेपोजिटरी है ना, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो पब्लिक है, मतलब आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ, कोई भी यूजर जो गिटहब पे है वो देख सकता है ना. अगर आप चाहते हो कि कुछ सिर्फ मेंबर्स को दिखे, सो यू कैन डू अ मेंबर, है ना. यहाँ पे फिर मेंबर्स इनवाइट कर सकते हो, मेंबर को परमिशन दे सकते हो, पुल रिक्वेस्ट कर सकते हो, ब्रांच प्रोटेक्शन रूल कर सकते हो, एंड देन यू कैन क्रिएट CI/CD, न्यू इश्यूज असाइन और न्यू कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टेस्ट, है ना. दिस इज लाइक हाउ यू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन. इसके अंदर हम क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी एंड देन सी के हाउ डू यू क्रिएट. ओके, सो आई से Node.js to do app, you know. I'll create a to do app in like I don't say Node.js, बस एक to do app बनाएंगे, to do app written in JS. So I can make it private, I can make it public. Let's make it private. Same thing जो हमने पहले देखी थी, how to create a repository. मैं यहाँ पे repository create कर रहा हूँ and then from repository आप क्या क्या कर सकते हो वो मैं बताऊंगा, ठीक है. ये usual है जैसे हमने कल किया था, same to same. Okay, but let's try to add something, है ना. एक फाइल ऐड करता हूँ मैं, है ना. Create new file. I'll say to do dot md, you know, list of things we to create to do app, you know. तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट में कुछ डाल देता हूँ. वन आइटम क्रिएट फ्रंट एंड, क्रिएट बिजनेस और से पहले से बैक एंड, है ना. और क्रिएट डॉकर फाइल, क्रिएट मतलब एक्शंस, enable CD, deploy to WhatsApp.
सो मैं यहाँ पे कमिट करता हूँ चेंज, एक नई ब्रांच बनाता हूँ टू डू थिंग्स, है ना। ओके, तो मैंने क्या बोला, मैंने एक ब्रांच बनाई और मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट पुल रिक्वेस्ट ना। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने पुल रिक्वेस्ट बनाई, है ना। आई कैन असाइन पीपल हियर, बट इट इज फाइन, है ना। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं क्या करूँगा इसके अंदर, इट इज डूइंग समथिंग, लेट इट डू। सो मैं क्या करूँगा, इस ऑर्गेनाइजेशन में दो लोगों को डालूंगा। आई एड इनवाइट मेंबर, और मैं इनवाइट करूंगा सागर, सागर व्हाट, लाइक सागर Vispute विस्पुते 33 first one. इनवाइट, कंफर्म। और मैं अभय को भी इनवाइट करता हूँ, सो दैट कोलैबोरेशन कैसे काम करता है। व्हाट वाज न्यू इश्यूज, ठीक है। इनवाइट मेंबर, तो आपको नोटिफिकेशन आया होगा सागर, एक्शन, ठीक है। अभी ये नहीं देख रहे हैं, this is all, not too complex here. Got it. And I'll add more people here. इसको थोड़ा मेंबर ओनली बना देता हूँ ताकि सिर्फ मेंबर्स वाले ही देख पाए। एंड आई विल ऐड मोर पीपल्स हियर, है ना। तो मैं सेटिंग्स में जाता हूँ एंड लेट मी सी के अवे को भी डालते हैं इसके अंदर मेंबर्स। people, so I'll add more people. Abhay, what is your email ID. GitHub? I need to provide. तुम्हारी GitHub ID क्या है, so that I can use? Just a second. अभय कुमार 2807. तो मैंने आप तुम्हें भी एक इनवाइट आया होगा, ओके। सो नाउ यू आर पार्ट ऑफ यू, दोनों को इनवाइट किया है। नाउ यू नीड टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, है ना। एंड देन यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। फिर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो जाओगे, है ना। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं टू डू ऐप में जाता हूँ, है ना। ये मेरी एप्लीकेशन है, व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसमें जो मेरी टू डू वाली लिस्ट है या वो है, मतलब से ब्रांच है, मैं क्या करता हूँ इसके लिए एक कमेंट डालता हूँ ना, दिस इज क्रिएट कंटेंट नोड जेएस, है ना। और मैं इसको करता हूँ स्टार्ट। सो ये कमेंट है सिंपली, ठीक है। आपने कमेंट डाला इसके ऊपर कि यहाँ पे करना है, और इसको मैं क्या करता हूँ, फिनिश सबमिट रिव्यू, ठीक है। और जब मैं रिव्यू सबमिट कर देता हूँ, इट विल लुक लाइक दिस, है ना, कि भाई किसी ने कमेंट डाला है, तो डेवॉप्स साहब ने कमेंट डाला है। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस पुल रिक्वेस्ट में जाओ, ठीक है। और क्या करते हो, इसके अंदर रिव्यू में डाल देता हूँ। तो आप क्या करोगे, अभी ऑलरेडी है। और सागर आपने एक्सेप्ट नहीं किया है आई थिंक हाँ जस्ट किया। इनविटेशन, ओके। ओके, आ गया। तो मैंने आप दोनों को इसमें रिव्यू में डाला है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस फाइल में जाओ और आप भी यहाँ पे एक कमेंट डालो, है ना, हर हर पॉइंट, हर टू डू के लिए,
और जस्ट जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट फंडेंट मोड जैसे बोला है, आप बोलो क्रिएट बैकएंड, क्रिएट डॉकर फाइल, क्रिएट गिटहब एक्शन। सो एटलीस्ट आई विल एक्सपेक्ट लाइक एक एक कमेंट आप दोनों डाल रहे हो, है ना। सो जस्ट गो देयर एंड डू। अभी आपने आप पढ़ के क्या आपको मैंने बता दिया। I'm not able to add more than one reviewers here. Okay. Maybe some limitation or what? Collaboration. So anyway, आप दोनों के पास में एक्सेस है इसका। So आप जाओ और एक कमेंट यहाँ पे अपनी सागर आपने डाल दिया, ठीक है। सो जैसे आपने डालना क्रिएट बी ऐप। सो व्हाट यू कैन डू इज आप इसी जगह से आप अपने लिए टास्क बना सकते हो। कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने बोला कि रेफरेंस इन न्यू इशू, ठीक है। तो इशू ये है, ठीक है। और मैं करूँगा क्रिएट इशू, है ना। तो ये क्या करेगा, एक एक टास्क बना देगा मेरा यहाँ। तो ये आप देखो यहाँ पे एक टास्क बन गया क्रिएट बी ऐप, है ना। और ये क्रिएट बी ऐप मैं क्या करता हूँ, असाइन कर देता हूँ किसी एक सागर को, ऐसे बोलो, ठीक है। ओके, नाउ सागर इज द ओनर ऑफ दिस इशू। तो सागर क्या करता है, इसके लिए काम करता है। अ, कुछ और सब टास्क बनाना है तो सब टास्क बनाता है, ठीक है। एंड व्हाट ही कैन डू इज he can just create a new branch और बोलेगा कि भाई इस इशू को मैंने रिजॉल्व किया, ठीक है। सो लेट मी ट्राई टू ओके, अगर सागर लाइक जस्ट क्रिएट अ सो व्हाट यू नीड टू डू इज लेट मी गो टू दिस। मैं एक चीज मैं करता हूँ, फिर आप बाकी चीज करना, ठीक है। अबे आपने भी कमेंट डाला क्या? नहीं, डाल देता हूँ। हाँ डाल दो, ठीक है। कोई भी एक पिक कर लो। अ, मैं क्या करता हूँ, मैं गिटहब एक्शन बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ गिटहब एक्शन का क्रिएट गिटहब एक्शंस, ठीक है। मैं करता हूँ स्टार्ट रिव्यू, ठीक है। और एक्चुअली मैंने यहाँ पे फ्रंट एंड का लिखा था, तो आई कैन टेक फ्रंट एंड पार्ट, बट आई विल डू। सो वंस यू ऐड कमेंट, जब आप ऐड कमेंट करते हो वो पेंडिंग में जाता है, ठीक है। हम्म, आपका कमेंट ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पे जाके रिव्यू चेंजेस, अप्रूव रिक्वेस्ट और चेंजेस ये करके सबमिट रिव्यू करोगे, तब आपका वो कमेंट मुझे दिखना स्टार्ट होगा, ठीक है। जब तक आप उसको अप्रूव और रिव्यू नहीं करोगे तब तक वो मुझे दिखेगा नहीं, है ना। तो मैं क्या ये बनाया है, तो मैंने इसका भी इशू बना देता हूँ, है ना। क्रिएट कर दिया और इसको मैं असाइन कर देता हूँ मेरे को खुद को, ठीक है। गिटहब एक्शन में बनाऊंगा, ठीक है। एक अभय ने बनाया है, अच्छा, ठीक है। एनीवे मैं अभय को बोलूंगा यू कैन क्रिएट डॉकर फाइल, ठीक है। क्रिएट डॉकर फाइल फॉर दी ऐप, ना, क्रिएट इशू। तो अब यहाँ पे क्या है, इस रेपोजिटरी के लिए मेरे पास तीन चीजें हैं, है ना। ओके, तीन काम है, क्रिएट डॉकर फाइल, क्रिएट गिटहब एक्शन, क्रिएट बी आर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको असाइन करता हूँ। अब हमारे पास असाइन किया। नाउ ये ये अवे को असाइन अभी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं मेरा इशू उठाता हूँ नाउ, लाइक सी यहाँ पे हम क्या ट्राई करो, क्या कर देख रहे हैं कि भाई आपको गिटहब पे क्या क्या फ्लो मिल रहा है ना। आपने एक पीआर बनाई, पीआर में कुछ आपके इश्यूज आए, वो इश्यूज फिर आपने क्या, इशू अगर इतने ज्यादा है कि आप अकेले नहीं हैंडल करते, आप किसी को असाइन कर सकते हो, है ना। किसी ने कमेंट किया, ठीक है, कि भाई ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, तो आप क्या करते हो, तो कि भाई मैं हैंडल नहीं करता तो किसी और को असाइन कर देता हूँ टीम में, तो ही कैन हैंडल, है ना। अब हाउ डू यू हैंडल दिस, है ना। तो उसको हैंडल करने का तरीका है, यू लाइक आप यहाँ पे गए एंड देन यू सी यहाँ पे एक बटन है नीचे, कोड विथ एजेंट मोड, है ना। ओके, ओके, दैट यू कैन डू, है ना। और
आई डोंट नो कि ये चलेगा नहीं चलेगा, आई थिंक वो मुझे अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस इश्यू के लिए आई डोंट नो कि यहाँ से ना लिंक क्यों नहीं आ रहा, मे बी बिकॉज दिस इज अ फ्री अकाउंट। अदरवाइज क्या होता है यहाँ पे जब भी आते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट ब्रांच बनाने का एक ऑप्शन रहता है, सो यू कैन यूज दैट फीचर जो आपके ब्रांच बना देगा और फिर वहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, एनीवे लाइक व्हाट आई कैन डू इज, मैं जाऊंगा यहाँ पे कोड के अंदर, है ना। अ, अब मान लो कि आप आईडी यूज करते हो, लोकल पे कर सकते हो, वहाँ पे कर सकते हो, बट यू कैन ऑलवेज यूज कोड स्पेस। लेट मी रिफ्रेश, मे बी लिमिटेड। मैं इसको कॉपी करता हूँ अपने लोकल पे, एंड देन आई ट्राई टू क्रिएट एक फ्रंट एंड बनाऊंगा और फिर उसके लिए कुछ गिटहब एक्शन बनाऊंगा, है ना। सो लेट्स सी हाउ हाउ डू वी डू दैट। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो हियर, मैं करूंगा रेपोस, मुझे सी यहाँ पे कोई रेपोस है क्या, गिट लर्निंग सॉरी टैम्प में है मेरे पास में। आई गो टू cd my git repos, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे git clone और ये वाली, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे एंटर किया एंड इट विल नॉट अलाउ मी। ठीक है, नाउ इट्स अ SSH, लाइक इट इज अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा। जैसे कल जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें मेरी SSH की वगैरह पड़ी होगी, इसलिए मुझे अलाउ कर रहा है। दिस ऑर्गेनाइजेशन नॉट अलाउइंग मी टू चेक आउट दिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी SSH की यूज करके कैसे कर सकता हूँ। अब व्हाट आई कैन डू इज, मेरे पास में डॉट SSH फोल्डर में मेरे पास SSH कीज है। ठीक है, दो SSH की है, एक है प्राइवेट और एक है पब्लिक। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट कॉपी मेरे प्राइवेट सॉरी पब्लिक की, एंड मैं यहाँ जा सकता हूँ और यहाँ पे क्या करके सेटिंग में जाके ओके, माय बैड। सो मैं एक्चुअली मुझे इसने अलाउ ही नहीं किया ना, यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं हूँ नहीं। सो आई एम ट्राइंग फ्रॉम ओम प्रकाश, राइट, तो मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा। सो आई नीड टू ऐड माई सेल्फ, आई इनवाइट मेंबर डॉट पालुअल, इनवाइट से ट्रेवल में, और जब मैं इसको तो मुझे एक्सेस करना पड़ेगा ऑन सम अदर ब्राउजर। व्यू इनविटेशन, join. Now what I can do is I'll just try to do a bit clone to see if I can clone it. Okay, I can clone it. Okay, मैं टू ऐप में गया and now I do some coding. So I'll just say okay, मैं अपना ना मेरे पास Copilot है which is like already installed on VS Code, और इसी का यूज करके मैं फ्रंट एंड बनाऊंगा। ओके, सो आई नीड फ्रंट एंड इन Node.js for to do. What I'll do is I'll just do this. Okay, I'll use a cloud sonnet. इससे थोड़ा सा और फास्ट हो जाएगा। I'm investing a lot of time here. Okay, so it will do something for me. Okay, तो ये कुछ कुछ करेगा, just it's writing something for me. So let it write and then I'll, अभी तक मैंने ब्रांच नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया है, जस्ट VS Code पे क्लोन मार के खोल दिया है। ठीक है, एक बार ये सब
ऐड कर दूं, फिर मैं एक ब्रांच बनाऊंगा। अभी तो मैं कमिट पुश नहीं करूंगा, कुछ भी ब्रांच बना के उसको फिर पुश करूंगा, सो दैट आई कैन शो यू के कैसे इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। ठीक है, मैंने कुछ काम किया, उसको रिजॉल्व कैसे करना है और कैसे इश्यूज रेफरेंस होते हैं आपस में। ठीक है, आई थिंक कुछ कुछ बना दिया है इसने। लेट इट रन समथिंग एडिशनली। ओके ओके, मैं ये JS वाला पार्ट नहीं बता रहा हूँ, जब I'm just using a Copilot to create everything for me। इसको कुछ पब्लिक में बना दिया है मेरे पास पे। ठीक है, so let it create। I think at this moment I'm good for these 3 फाइल। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके एक नई ब्रांच बनाऊंगा, क्रिएट न्यू ब्रांच। आई थिंक सबने VS कोड किया है, तो एट द बॉटम यू सी ब्रांच नेम, जब आप पे क्लिक करते हो यू एन ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू ब्रांच। सो व्हाट आई डू इज मैं बनाऊंगा फ्रंट एंड नाम से एक ब्रांच। ठीक है, सो नाउ आई एम ऑन फ्रंट एंड ब्रांच, और ये बोल रहा है पब्लिश ब्रांच। ठीक है, क्योंकि ये नई ब्रांच यहाँ पे बनाई है। सेंडिंग मोर फाइल्स। तो ये मैं करता हूँ फर्स्ट सेट ऑफ फाइल्स, है ना। मैं किया कमिट पब्लिश ब्रांच। जब तक ये कर रहा है तब तक मैं एक बार पब्लिश कर देता हूँ, एंड देन विल शो यू कि कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ रेपोजिटरीज पे। ओके, एंड आई सी टू डू रेपोजिटरी, और यहाँ पे एक ब्रांच है फ्रंट एंड। ओके, अभी ये फ्रंट एंड ब्रांच में मैंने फ्रंट एंड का कोड डाला हुआ है, एंड यू कैन सी दिस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आई कैन जस्ट क्रिएट अ PR आउट ऑफ दिस, न्यू पुल रिक्वेस्ट और फ्रंट एंड create pull request fixes issue number 1। और यहाँ पे बोलना this fixes, जैसे आप हैश दबाओगे, है ना, सो हैश दबाने के बाद में आपको दिख रहा है कि ये इशू की लिस्ट आ रही है आपके पास में। सो यू कैन से कि आप कौन से इशू को फिक्स कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मैंने फ्रंट एंड का कुछ बनाया नहीं है, सो आई एम जस्ट सेइंग कि गिटहब एक्शन यहाँ पे मैं फिक्स किया। ओके, इट डजंट मीन, तो मैंने क्रिएट पुल रिक्वेस्ट की, है ना। और अब क्या होगा, यहाँ से इशू हुआ, मैं इशू पे गया और मैंने थर्ड नंबर इशू खोला गिटहब एक्शन वाला, और यहाँ पे आपको एक एक पुल रिक्वेस्ट का लिंक यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो इट मीन्स कि इसके अंदर जो चेंज इस इशू के रिलेटेड जो चेंजेस है ना, वो यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट में, कि जो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, आप देख सकते हो कि भाई इस इशू के रिलेटेड क्या क्या कोड चेंजेस हुए, है ना। मे बी देर आर मल्टीपल इश्यूज जो सेम कोड चेंज, सेम इशू को मल्टीपल PR, मल्टीपल इश्यूज जो कंबाइन करके एक चीज सॉल्व कर रहे हैं ना, तो वो आपस में लिंक हो जाते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ। ठीक है, ओके, सो सो दिस इज हाउ पीपल यूजेस इश्यूज। बहुत से जैसे ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा गिटअप पे चल रहा है ना, जैसे जेनकिंस है, ओपन सोर्स है, उसका सारा कोड गिटहब पे पड़ा है। ठीक है, एंड हाउ दे मैनेज दी थिंग, क्योंकि जेनकिंस क्योंकि ओपन सोर्स है, हम लोग यूज कर रहे हैं, आप लोग यूज कर रहे हैं, उसके अंदर इश्यूज आते हैं, हम इश्यूज रेज करते हैं स्टैक ओवरफ्लो पे, या फिर जेनकिंस के खुद के सपोर्ट वाले पेज पे। ठीक है, तो वो उस इशू से क्या करते हैं, नए नए टिकट्स बनाते हैं, नए नए इश्यूज बनाते हैं गिटहब, है ना, एंड देन फ्रॉम देयर दे स्टार्ट ट्रैकिंग ऑल दिस। ठीक है, सो ये इश्यूज इज यूज्ड लाइक दैट, है ना। किसी को अगर लग रहा है कि जेनकिंस वाली गिटहब है ना, हाउ दे आर मैनेजिंग दिस। ठीक है, हाउ दे आर मैनेजिंग सो बिग, लाइक मेरे को यहाँ पे इश्यूज नहीं दिख रहे क्योंकि आई एम नॉट द कंट्रीब्यूटर हियर। अगर आप यहाँ पे कंट्रीब्यूटर होते हैं तो आपको यहाँ पे इश्यूज दिखते हैं। ओके, बट यू कैन ऑलवेज गो टू पुल रिक्वेस्ट, और यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि व्हाट इट इज ट्राइंग टू सॉल्व, है ना। यहाँ पे जेनकिंस का जो URL है, देन देयर आर सम कम्युनिकेशन हियर। यहाँ पे इन्होंने लिस्ट नहीं किया है, बट समवेयर दे विल हैव लिंक्स टू द इश्यूज ऑन गिटहब। ओके, तो इस तरह से आप इशू क्रिएट कर सकते हो, लोगों को असाइन कर सकते हो, एंड
और उन इश्यूज को फिक्स करके रिजॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने अभी गिटअप एक्शन बनाया नहीं, लेट्स क्रिएट अ गिटअप एक्शन और विल सी के इफ दैट इज थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ। चला गया। ओम, एक क्वेश्चन था, नॉट हम्म एग्जैक्टली द सेम बट सिमिलर काइंड ऑफ। जैसे कि अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम जीरा यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग हम्म इश्यूज, ओके, हम्म एंड गिट यूज करते हैं एज ए सेंट्रलाइज रिपोजिटरी सिस्टम। बट हम्म जब भी हम कुछ बग वगैरह क्रिएट करेंगे ना, तो हम एक जीरा आईडी के का यूज करके नाम से ब्रांच करते हैं। क्रिएट करते हैं, ओके। तो करेक्ट वो करेक्ट। ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है जीरा में भी, ओके। तो मैं जीरा में जाऊंगा तो वहां पे दिखेगा मुझे कि कितने ब्रांचेस है या कितने पुल रिक्वेस्ट है। तो वो कैसे ये मैनेज होता है? वो क्या होते हैं, वो जीरा 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 को गिटहब से या जीरा को बिटबकेट से कनेक्ट करते हैं, कनेक्टर से एक्चुअल में। जैसे आप हम्म। स्लैक पे भी जाओ ना, आप अगर स्लैक पे जाओ, स्लैक पे भी कनेक्टर है। आप जैसे गिटहब का यूआरएल डालोगे ना, तो बोलेगा यार मुझे गिटहब से कनेक्ट कर दो, मैं उसकी सारी डिटेल्स तुम्हें लाके दे दूंगा, ओके। है ना। जैसे मैं अगर जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, हम्म। और मैं, है ना, किसी भी चैनल में जैसे बोलता हूँ कि भाई कोई गिटहब का यूआरएल डालता हूँ, ठीक है, लेट्स से कि मैं इस गिटहब का यूआरएल डालता हूँ, है ना। तो ये क्या बोलेगा मुझे, इट विल टेल मी समथिंग ना, मैं अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो it is it's not showing anything. Uh, so basically it detects के इस टाइप का यहाँ पे क्यों नहीं जा रहा है, so they are all dying. मैं यहाँ पे बस ऐड कर देता हूँ। Okay, now you see here हम्म। कि कुछ चीजें लेके आ रहा है, एंड आई डोंट नो यहाँ पे एक करना तो इट्स नॉट शोइंग है बिकॉज ये भी फ्री फ्री वाला ही वर्जन है, तो इट इज नॉट ओके। कनेक्टिंग गिटहब। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे आप स्लैक का यूआरएल डाल दिया, ठीक, मतलब हम्म। स्लैक का नहीं, जैसे आपने बिट बकेट के यूआरएल डाल दिया, तो बिट बकेट का प्लगइन पॉपअप करेगा भाई तुम कनेक्ट कर लो इसको, ठीक है। हम्म। कॉन्फ्रेंस में भी आप कभी कभी देखते हो कि वो जीरा आईडी डालते हो, तो जीरा के अंदर कॉन्फ्रेंस का इश्यू वाला लिंक आ जाता है। करेक्ट, हाँ। जो जैसे जीरा जीरा का आईडी है, ठीक है, और आपने कॉन्फ्रेंस में जाके उस बैकवर्ड स्लैश करके जीरा का लिखा तो, और जीरा का आईडी डाला, तो वो वहां पे कनेक्ट करके रख देता है। और सेम सेम कॉन्फ्रेंस का लिंक आपको जीरा आईडी में, जीरा वाले टिकट में भी दिखता है, ठीक है। सो दे इंटरकनेक्ट। तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपकी क्यों आईटी टीम काम करती है, मतलब आईटी हम्म। टीम जाके उस प्लगइन को अनेबल करती है सिंपली। मतलब जैसे कॉन्फ्रेंस को पता है कि मुझे शायद ड्रॉ डॉट आयो से भी काम करना है, मुझे जीरा के साथ भी काम करना पड़ सकता है, मुझे स्लैक के साथ भी काम करना पड़ सकता है। सो हम्म। व्हाट वो क्या करते हैं, उन्होंने अभी सिर्फ बना के तो छोड़ना नहीं है, उनको बाकी इंटीग्रेट भी तो करना है सब चीजें। जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है कि भाई मैं स्लैक यूज करता हूँ, ठीक है, हम्म। जो स्लैक और कॉन्फ्रेंस को लिंक करना है, तो तुम्हारे पास क्या सॉल्यूशन है, तो वो क्या करते हैं, फिर प्लगइन डेवलप करते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी कर रखे हैं सिमिलरली, ठीक है। तो हम्म। वो सारी चीजें वो डेवलप कर रखे होते हैं ऑलरेडी, बस आईटी टीम को क्या होता है उन प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ता है और उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ताकि वो कॉन्फ्रेंस और जीरा आपस में बात कर पाए। सेम चीज गिटहब में भी है, गिटहब और कॉन्फ्रेंस, गिटहब और जीरा को भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो, मतलब दे आर कनेक्टर्स। वेबहुक बहुत जगह यूज होते हैं, जैसे जीरा कोई टिकट बना, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली कहीं पे गिटहब में इशू हो जाएगा, गिटहब में कोई रेपो बना देगा, वो सारी चीजें आप वेबहुक के थ्रू, इंटीग्रेशन के थ्रू मैनेज कर सकते हो। सो दीज आर ऑल इंटीग्रेशन। जो आप बोल रहे हो ना कि भाई मैंने गिटहब पे बनाया तो ऑटोमेटिकली जीरा पे चला जाए, तो कुछ ना कुछ हम्म। लिंक हो जाए, तो ऑल दीज आर इंटीग्रेशंस। तो वो आप इंटीग्रेशन अगर जैसे उनके जिसके जैसे गिटहब का डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप गिटहब और जीरा का लिंक देखना चाहो, ठीक है। सो गिटहब जीरा इंटीग्रेशन, so there will be plugin
जैसे ये है, ठीक है, इंटीग्रेट जीरा विद गिटहब। तो ये अटलासियन का, जीरा एक्चुअली अटलासियन का एक प्रोडक्ट, हाँ ठीक है। तो अटलासियन आपको बना के देगा कि आपको जीरा जीरा गिटहब से कैसे बात कर सकता है, ठीक है। सो कनेक्ट गिटहब क्लाउड टू जीरा, कनेक्ट टू स्टार्ट लिंकिंग ब्रांचेस, कमिट्स, पुल रिक्वेस्ट। तो जैसे ही आप किसी गिटहब के पीआर में जीरा का आईडी डालोगे, सो दैट कमिट विल शो अप इन जीरा, कि भाई इस जीरा की ये पीआर ओपन है, इस जीरा की ये पीआर क्लोज हो गई है, इस जीरा के लिए ये कोड चेंजेस हुए थे। सो करेक्ट। so there are integration, there are plugins for each and everything that you can use, no? ओके, और uh, वो कल का एक चैप्टर में से और फिर से क्वेश्चन याद आया। नहीं ये नहीं, हम्म जैसे कि हमने रूल सेट बनाए थे, ओके, कि हम्म मिनिमम 1 अप्रूवर चाहिए या 2 अप्रूवर चाहिए। तो हम्म वैसे ही हमारे ऑर्ग में क्या करते हैं, जीरा आईडी अगर यूज नहीं करते फॉर एनी हम्म क्रिएटिंग ब्रांच और क्रिएटिंग पुल रिक्वेस्ट, तो वो क्रिएट ही नहीं होता है। सो एक तो हमें जीरा आईडी यूज करना है, नहीं तो नो जीरा हम्म। करके कैपिटल में टाइप करना है, देन आई नीड टू डिस्क्राइब इट। तो आपको पुल रिक्वेस्ट ही बनाने नहीं देता, सो दैट माइट बी एंटरप्राइज रूल सेट। तो जैसे यहाँ पे न्यू रूल्स, तो मैं क्या करता हूँ, न्यू रूल्स रूल, ओके, सो देर आर मल्टीपल न्यू रूल सेट, सो यू सी पुश रूल सेट, टैग रूल सेट और ब्रांच रूल सेट, ठीक है। सो मे बी आप पुश रूल सेट में देख सकते हो, रूल सेट हम्म जीरा ID must be there, okay, and then you can enforce it, okay। और restrict file path, restrict file length, file extension, file size, ये चार चीजें दिख रही है, ठीक है। मे बी जब आप एंटरप्राइज लो, ठीक है, एंटरप्राइज वाला हो तो आपके पास में वाइडर सेट ऑफ ऑप्शन रहे, ठीक है, हम्म ठीक है। मुझे यहाँ यहाँ पे चार ही दिख रही है, ये बोल रहे हैं कि भाई commits that include changes to specific file, prevent commit that includes file path, जो जिसकी करेक्टर लिमिट ज्यादा, ठीक है। मतलब होता है ना कि आपको इससे ज्यादा फाइल का नाम नहीं होना चाहिए, तो वो हाँ चीजें हाँ यहाँ हाँ। पे दिख रही है। कुछ फाइल एक्सटेंशन है, जैसे आपको एपी के कोड में नहीं रहनी चाहिए, डॉट टीएक्सटी कोड में नहीं रहनी चाहिए, डॉट पैम जो सीक्रेट फाइल रहती है वो नहीं रहनी चाहिए। सो यहाँ पे वो एक्सटेंशन यहाँ पे आपको दिखा रहा है। फाइल साइज का लिमिटेशन डाल सकते हो, फाइल पाथ का लिमिटेशन डाल सकते हो। ये चार मुझे लिमिटेशन यहाँ दिख रहे हैं, बट देर आर अदर रूल सेट एज वेल दैट यू कैन एक्सप्लोर, which are similar। मतलब यहाँ पे मुझे चार दिख रहे हैं, बट यू कैन ऐड मोर रूल सेट हियर। ओके। जैसे मैं ब्रांच का रूल सेट देखूँ तो इसके अंदर मुझे क्रिएशन, अपडेट, डिलीशन, लीनियर हिस्ट्री, डिप्लॉयमेंट, सीड, साइन, कमिट, पुल रिक्वेस्ट, बिफोर मंजूर, रिक्वायर कोड साइनिंग, कोड स्कैनिंग रिजल्ट्स, है ना। तो आई एम नॉट श्योर कि जब पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं तब कुछ आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। um, हो सकता है दैट इज इन योर प्री कमिट, जैसे यहाँ पे ना, um, जैसे ये टू डू ऐप है ना, हम्म सो देर आर हुक्स। आई थिंक मैंने एक हुक्स की बात करी थी गिट के अंदर। सो देर आर हुक्स फॉर एवरीथिंग ना। सो अच्छा। आप यहाँ देख रहे हो, जैसे अगर आपने कमिट किया, कमिट से पहले क्या चलना चाहिए, और पुश से पहले क्या चलना चाहिए, मतलब गिट पुश मारा उससे पहले, गिट रिवर्स मारा उससे पहले क्या चलना चाहिए। सो ये स्क्रिप्ट है ना, वो जब आप कमिट करते हो, पुश करते हो, उससे पहले चलती है। अभी यहाँ पे सैंपल है, अगर ये आप ये डॉट सैंपल हटा दोगे तो वो बताएगा भाई आप पुश करने जा रहे हो, ठीक है। हम्म। तो उससे पहले आप कुछ भी चला सकते हो, जैसे स्पेल चेक चला सकते हो, आप लिंटिंग चला तो सकते हो। जो भी रूल्स वगैरह हम ऐड करते हैं तो ये गिट ऑटोमेटिकली लोकल में डाउनलोड कर लेता है। नहीं, जो गिटहब पे रूल्स है और यहाँ पे जो रूल्स है दे आर डिफरेंट। ये रूल्स नहीं है, ये एक्चुअली हुक्स है। हुक लेट मी से। गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, गिट और प्री कमिट हुक जो है, ओके। तो यहाँ पे मैं बस एक सैंपल को उठा लेता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोलता हूँ, बस मैं इको कर देता हूँ, यू आर अबाउट टू कमिट समथिंग, प्लीज चेक। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट हाइड दिस, आई कैन
I can just ask the Copilot how to add spell check to free commit, है ना, मतलब कुछ एक कमांड है जो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, बस वो चेक कर रहा हूँ कि वो कमांड कैसे डालते हैं। ओके, सो वो क्या करेगा, आपकी स्पेल चेक करेगा। मैं बस देखता हूँ कैसे डालते हैं ना, बस मैं यहाँ देखता हूँ। free commit, there must be some command here. So Copilot is slower than installs spell check and the pre-commit. वो एक्सटेंशन ही ऐड करने के लिए बोलेगा नहीं तो X वो कर रहा है, ठीक है। I need with Linux तो मैं बस देख रहा हूँ इस Linux कमांड भी यहाँ पे कोई है। ये इसमें do मतलब प्री कमिट ही इंस्टॉल कर रहा है, okay? और देन इट इज ट्राइंग टू डू दिस। ओके, लेट्स ट्राई टू डू दिस। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आई कैन जस्ट नो यू कैन स्किप इट, आई गॉट इट। एक्सप्लोर करने के बाद ही अच्छे से पता चल पाएगा वो। आई एक्सप्लोर इट। just create something या फिर मैं प्री कमिट फाइल बनाता हूँ, लाइक दिस प्री कमिट एंड द प्री कमिट दैट आई वाज एक्सप्लेनिंग इज अ ठीक है, बिग डॉट या, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस ये फाइल डालता हूँ एंड जस्ट सेव इट, ठीक है। अब क्या होगा ना, मुझे बस क्या करना है, नहीं है escape, I mean anyway we have good amount of time, so it's still a learning। अब मुझे क्या करना है, इंस्टॉल बुक्स, तो ये मुझे 3 चीजें इसके अंदर डालनी है, ठीक है। I don't know, तो ये भी करना पैकेजेस पैकेजेस स्क्रिप्ट में डालना पड़ेगा। इसमें डाल दिया तो विद प्री automatic। कमिट हमें वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। नहीं, हमें बस ये जो एक्चुअल में जो प्री कमिट चलता होता है ना, ये हमें इस जो फाइल है, ये प्री कमिट फाइल है, हुक्स है, यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाला, ठीक है। और ये एक्चुअल में अभी सैंपल फाइल है। आई नीड टू मूव दिस टू एसएच सैंपल फाइल को डॉट सैंपल हटाना है वहां से, एंड देन आई जस्ट से सीपी, ठीक है। अब जब मैं कुछ कमिट करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक कमिट करता हूँ, मैंने यहाँ पे ये कमिट करता हूँ, मतलब कुछ गेट स्टेटस गेट कमिट -m मोर चेंजेस, तो मैं ये देखो, मतलब ये क्या हुआ, मैंने कमिट किया और कमिट ने क्या किया, कमिट करने से पहले इसने कुछ चीजें चलाई, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि skip डॉट जेएस के आगे स्पेसेस है, ठीक है। तो जब आप ये चलाते हो ना, तो लेट मी रन इट अगेन। सो ये बोल रहा है कि यहाँ पे skip डॉट जेएस के अंदर ट्रेनिंग स्पेस, मैं जैसे यहाँ गया, ठीक है, कंट्रोल क्लिक करके keep it keep it keep it keep it आ गया ट्रेनिंग स्पेस। यहाँ बोल रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस, और यहाँ गया तो यहाँ पे स्पेस, okay। So all this thing, like I can just give this to मेरा वो Copilot एजेंट, तो वो जाके ऑटोमेटिकली फिक्स कर देगा, लाइक यू कैन, ओके। सो लाइक द टेक अवे इज, आप अगर जैसे कुछ भी चला रहे हो, ठीक है, सो देर आर 2 प्लेसेस यू कैन मेक चेक्स, है ना। जब आप कमिट कर रहे हो आप लोकल पे, तो आप एनफोर्स कर सकते हो कि भाई यूजर को इसी फॉर्मेट में कमिट करना है, ठीक है। अभी देर आर पैकेजेस, देर आर सॉफ्टवेयर जो आपको ये चीजें करके देती है, ठीक है। जैसे ये प्री कमिट जो है मैंने इंस्टॉल किया, देखो इट्स पाइथन पैकेज, ठीक है। एक प्री कमिट करके कमांड है, जो हम जब इंस्टॉल करते हैं तो वो क्या करता है, लोकल की प्री कमिट जो फाइल है, ये वाली फाइल, अभी इसके अंदर क्या है, हम स्पेल चेक चला रहे हैं खाली, ठीक है।
बट there are many things that you can run, है ना। अगर आप यहाँ पे जाओगे प्री कमिट एक्सटेंशंस, प्री कमिट के लिए सिर्फ सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें चला सकते हो, ठीक है। ये precommit.com है, ये इस तरह से इंस्टॉल होता है एंड देन यू जस्ट नीड टू रन दिस, ठीक है। ये क्या करता है, आपके लोकल में जो प्री कमिट फाइल है वो उठाता है और जो चीजें आपने यहाँ पे लिख रखी है वो चला देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे चेक YAML है, अगर आप आई थिंक ब्लैक इज फॉर पाइथन, आई एम नॉट श्योर। तो चेक YAML, एंड ऑफ फाइल फिक्सर, टेलिंग वाइट स्पेसेस, ठीक है, ये जब सब चीजें आप ऑटोमेटिकली डाल सकते हो। लाइक डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको चला देगा, ये कमांड आपको चलाना पड़ता है, ठीक है। इट इज नथिंग टू डू विथ recommit hook, it's just a command that is used to sanitize your code, okay। इसे मैंने यहाँ पे डाला है ना, I can just do like this, ठीक है। और जब मैं प्री कमिट और ये वाला कमांड चलाऊंगा, ठीक है, प्री कमिट, पहले मुझे प्री कमिट इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि वो मेरे हुक्स में डाल दे। सो अभी ये क्या किया, जैसे मैंने प्री कमिट इंस्टॉल किया ना, तो इसने क्या किया, प्री कमिट में जाके चीजें ऐड कर दी कि वो जब भी चले। यहाँ पे देखो ये लास्ट में कुछ कोड डाला ना, ये हमने नहीं डाला, ये एक्चुअली प्री कमिट इंस्टॉल किया तब डाला, ठीक है। सो व्हाट इट एडेड, यहाँ पे इसने इंस्टॉल पाइथन प्री कमिट एंड फिर वो प्री कमिट जो भी आगे आप दोगे वो चलाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर प्री कमिट नहीं मिलेगा तो बोलेगा प्री कमिट है ही नहीं। सो सो नाउ हाउ डू यू रन मैनुअली, यू रन मैनुअली यूजिंग दिस कमांड, ठीक है। ये आपने चलाया तो ये क्या करता है, प्री कमिट इंस्टॉल कर रहा है और एनवायरनमेंट इनिशियलाइज कर रहा है, मतलब ये क्या करता है, ये वाली चीजें निकाल के लाता है, ठीक है, ये दो चीजें, ठीक है। और फिर बाद में जाके आपकी सारी फाइल्स को चेक करेगा, ठीक है। अब ये देखो YAML चेक कर रहा है, ठीक है। तो इसने देखा कुछ YAML में इश्यूज है, ठीक है। जैसे इस फाइल में इशू है, ठीक है, ये दो फाइल भी चेक कर रहा है एक्चुअल में। तो बोल रहा है YAML, जितनी भी YAML है वो सही है, बट एंड ऑफ लाइन जो फाइल में जो एंड है, ठीक है, वो गलत है। तो ये क्या करता है, हर फाइल में लास्ट में एक न्यू लाइन होनी चाहिए। क्यों? ये मतलब जैसे मान लो कि ना बहुत से सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपकी जो फाइल है ना, उसको अगर लास्ट में अपेंड करना है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपेंड करने में जो लास्ट में जहाँ पे कर्सर है, जो जहाँ पे लास्ट करेक्टर ऐड किया उसी के आगे से ऐड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लो कि आपका लास्ट करेक्टर यहाँ होता, आपके पास न्यू लाइन नहीं है, तो वो क्या करता है, यहाँ से ऐड करना स्टार्ट कर देता है ना, यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट करता है, ठीक है, विच इज नॉट अ गुड गुड वे, राइट। सो ये जो कुछ मतलब स्टैंडर्ड ये है कि आप हमेशा एक न्यू लाइन ऐड करो फाइल के लास्ट, ठीक है। तो वही ये हमने जो यहाँ पे प्री कमिट में डाला है, ठीक है, एंड ऑफ फाइल चेकर, वो चेक करता है कि भाई आपने लाइन के अंदर करेक्टली न्यू लाइन डाली कि नहीं डाली, ठीक है। अगर आपने नहीं डाली तो वो ऑटोमेटिकली डाल देता है। जैसे मैंने सी स्पेल में देखो लास्ट में इसने खुद ने डाली है, ठीक है। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ ना, मैं ये नहीं रखता हूँ, ठीक है, मैंने सारा हटा दिया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबको हटा दिया, डिस्कार्ड ऑल दिस फाइल। अब मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है। सो ये क्या करेगा, जहां जहां पे फाइल में इश्यूज है, ठीक है, ओ व्हाट हैपन, माय बैड, मैंने क्या किया, वो फाइल कोई चीज हो, जस्ट डू दिस, और मैं एक बार रन ऑल फाइल करता हूँ। अब ये देखो इसने ना YAML फाइल चेक की, लाइन एंड लाइन देखी और ट्रेलिंग वाइट स्पेस देखा, तो ट्रेलिंग वाइट स्पेस फेल हो गया। फिर उसने बोला मैं ऑटोमेटिकली फिक्स कर देता हूँ, इसने 4 फाइल फिक्स कर दी। तो आपको चेंजेस में 4 फाइल दिखेगी, जैसे इसके अंदर वाइट स्पेस करेक्टर अगर मैं शो करूंगा तो आपको दिखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ पे इसने चेंज। सो बेसिकली लाइक आप दो लेवल पे कंडीशंस डाल सकते हो। मतलब जैसे आप रूल सेट बोल रहे हो ना, तो ये रूल सेट गिटअप पे डालेंगे। जब भी जो जो काम आप गिटअप पे करोगे, जैसे पुल रिक्वेस्ट बनाओगे, आप कोई डिप्लॉयमेंट चलाओगे, गिटअप एक्शन चलाओगे, तब यहाँ पे आपके ये वाले रूल सेट लगेंगे। बट आपको अगर गिट रेपोजिटरी लेवल पे हुक्स लगाना है, मतलब किसी ने क्लोन किया लोकल, कुछ चलाया करा, ठीक है, फिर पुश किया, उस लेवल पे अगर आपको
hooks लगाने हैं, so then you use something like pre-commit, मतलब not limited to pre-commit जैसे और भी सॉफ्टवेयर हैं, but you can use tools like this. तो ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके लिए हुक इंस्टॉल कर लेते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। जैसे अभी यहाँ पे मैंने दो हुक डाले हैं, प्री कमिट हुक्स, जिसमें YAML चेकर, एंड ऑफ लाइन फिक्सर और ट्रेलिंग वाइज, और एक ब्लैक डाला है, ब्लैक इज स्कैन फॉर सम फाइल। मुझे पता नहीं एक्चुअली में ये पाइथन के लिए यूज होता है कि नोड.जेएस के लिए, बट इट कैन यू कैन ऑलवेज सी इसमें द कोड फॉर्मेटेड एक्चुअली, ओके, और पाइथन कोड, तो अगर पाइथन का कोड होता है तो उसको रीफॉर्मेट कर देता है ये। ओके। सो आप गिटहब में रूल सेट डाल सकते हो, एंड आप अपने कोड में भी रूल सेट डाल सकते हो, ठीक है। जो गिटहब में रूल डाले आपने, वो आपको इस रेपोजिटरी के अंदर नहीं दिखेंगे, मतलब जैसे आप मैंने यहाँ पे चेकआउट की ना, तो मुझे यहाँ पे कहीं पे रूल सेट नहीं दिखेंगे ओके। ना, वो आपके यूआई पे है। हम्म। तो आप जो भी यूआई से काम करते हो, पुल रिक्वेस्ट रेज करते हो, इश्यूज बनाते हो, आपके एक्शन चलते हुए दिखते हैं, दोज यू कैन सी हियर। ओके ओके। अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट कमिट दिस सो दैट विथ द कमिट हुक, इसको कमिट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, गिटहब एक्शन बनाता हूँ इसके लिए, जो क्या करेगा, सिंपली इस ऐप को बिल्ड करेगा और चेक करेगा कि बिल्ड सही चल रही है कि नहीं चल रही, ठीक है। ओके, सो गिटहब एक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, आप यूआई से भी कर सकते हो, आप मैनुअली भी बना सकते हो, ठीक है। बट लेट्स डू कि जो सिंपल वर्जन है हमारे पे, ठीक है। आप जाओ यूआई पे, ठीक है, कोड, आपका कोड है यहाँ पे, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक एक्शन का बटन है, ठीक है। जब आप क्लिक करते हो तो आपको ये बताता है कि भाई कौन कौन से डिफॉल्ट एक्शंस अवेलेबल है, ठीक है। सिंपल वर्कफ्लो, नेसेसरी स्ट्रक्चर, नोड जेएस का प्रोजेक्ट है, आप टेराफॉर्म का प्रोजेक्ट है, ओपनशीट का प्रोजेक्ट है, तो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन करना है, स्टेल वगैरह सब चीज़ यूज़ करनी है, एलेक्सर यूज़ करना है, ठीक है, पब्लिश नोड जेएस पैकेज, ये चीज़ करनी है, तो यहाँ से आप मैं बस नोड जेएस के हिसाब से, क्योंकि मेरी नोड जेएस ऐप पे मैंने नोड लिखा, और नोड जेएस के जितने भी एक्सेस है वो यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। मैं सिंपल ये फर्स्ट वाला यूज़ कर लेता हूँ, नॉट टू गो विथ एनीथिंग कॉम्प्लेक्स। मैंने क्या, कॉन्फ़िगर पे क्लिक किया, और फिर ये मुझे आप ऊपर देखोगे एक फाइल कमिट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो क्या फाइल है, टूडू ऐप जो रेपो है उसके अंदर डॉट गिट फोल्डर बनाएगा, डॉट गिटहब फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर वर्क फ्लोज एक फोल्डर बनाएगा, और उसके अंदर फिर ये नोड जेएस डॉट यामल फाइल बनाएगा। इस यामल फाइल का जो स्ट्रक्चर है, ओके, सो दिस इज लाइक, आप सबसे ऊपर अपने एक्शन का नाम दे रहे हो, नोड जेएस सीआई एक्शन, और फिर ट्रिगर्स बता रहे हो, तो ये बता रहा ऑन पुश टू ब्रांच मेन। सो सिंपली इसको रीड करते हैं, जब आप मेन ब्रांच में पुश करोगे, ओके, एंड देयर इज अनदर वन ऑन पुल रिक्वेस्ट टू मेन ब्रांच, तो दो कंडीशन में ये एक्शन ट्रिगर होगा, जब आप मेन ब्रांच पे पुश करोगे, पुश यानी कमिट करोगे और पुश करोगे, और या फिर मेन ब्रांच पे कोई पुल रिक्वेस्ट बनाओगे, है ना, मतलब आपने आपकी जो बेस ब्रांच है वो मेन ब्रांच है, तब भी ये एक्शन ट्रिगर होगा, ठीक है। तो ये तो चलो ट्रिगर होगा, पर क्या ट्रिगर होगा, क्या चलेगा, ठीक है। देयर कम्स जॉब्स, ठीक है, तो आपके पास जो जॉब्स है, सो यू आर रनिंग, जॉब्स के अंदर मल्टीपल बिल्ड्स रहती है, ओके, सो इट हैज अ रन ऑन प्रॉपर्टी, तो ये बताता है कि आपको ये गिटहब एक्शन कहाँ चलाना है। सो वी आर यूजिंग उबुंटू लेटेस्ट, गिटहब के डिफॉल्ट रनर्स है ना, जो मतलब पे एज व्यू नहीं, मतलब जैसे आपको किसी चीज पे, मतलब गिटहब बाय डिफॉल्ट कुछ रनर्स आपको प्रोवाइड करता है ना, वो वहाँ पे लिखा होता है 2200 मिनट आपके लिए फ्री है पर मंथ, ठीक है, या 2200 मिनट एक्चुअली, नॉट नॉट लेस देन दैट, सो 2200 मिनट आपका CI/CD फ्री है, तो वो उबुंटू लेटेस्ट पे जाता है, ठीक है। देन देयर आर स्ट्रेटेजी, लेट मी जस्ट रिमूव दिस ओके, स्ट्रेटेजी में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बोल रहा है कि कितने वर्जन के साथ में आपको टेस्ट करना है, तो यहाँ पे 3 वर्जन है, तो ये जो स्टेप्स हैं वो 3 बार चलेंगे हर वर्जन के लिए, 18.x के लिए चलेगा, 20.x के लिए चलेगा, 22.x के लिए चलेगा, ठीक है।
इफ यू डोंट वांट एनी मैट्रिक्स जस्ट रिमूव इट। आप यहाँ पे बोल दो भाई 22.x, ठीक है। और देर आर 3 steps। फर्स्ट इज चेकआउट स्टेप, दूसरा है सेटअप नोड, और तीसरा है नोड CI चलाएगा, npm CI, देन npm run build और npm test, ठीक है। आई थिंक जो नोड पे काम करते हैं तो उनको ये समझ आ रहा होगा कि क्या क्या चल रहा है, ठीक है। बट टू टू एम्फेसाइज, इसको चला के देखते हैं कैसे चलता है। मैं क्या करूँगा, इसको कमिट करूंगा और इसको सीधा मेन में ही कमिट करूंगा। तो मैं जब पुश कर रहा हूँ मेन पे, सो दिस एक्शन शुड ट्रिगर। मैंने किया कमिट, ओके। नाउ जब मैं कमिट करता हूँ तो आपको कोई एक येलो आइकन यहाँ पे दिखना चाहिए ना। सो व्हाट दिस येलो आइकन इज, यहाँ देखो ये येलो आइकन, ठीक है। तो दिस येलो आइकन इज नथिंग बट कि कोई एक्शन इस पे रन कर रहा है। मैं टू डू पे भी जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्रॉस आ गया, अगर मेरा यहाँ पे कुछ चल रहा होता तो यहाँ पे येलो आता, ठीक है। सो सो व्हाट डज इट डू कि इस कमिट पे एक एक्शन चला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये बोल रहा है ये एक्शन चला है और ये एक्शन फेल हुआ है, ठीक है। सो आई कैन जस्ट क्लिक डिटेल्स और ये बताएगा यूज नोड। तो ये बोल रहा है some issue with supported file system package, block file not found in this, okay। so I can just add not block file। मैं यहाँ पे बोलूंगा तो ये मुझे block file बना के भी दे देगा। तो बेसिकली मेरे फ्रंट एंड में है ना, तो मेरे मेन के अंदर कुछ है नहीं, तो दैट इज व्हाई इट इज क्रिएटिंग इशू। तो मैं क्या करता हूँ, पुल रिक्वेस्ट, मेरी जो फ्रंट एंड वाली ऐप है यहाँ पे, इट हैज ऑल द कोड। तो मैं क्या करूँगा, एक बार फ्रंट एंड के अंदर मेन, मतलब मेन का कोड पुल कर दूंगा। और हाउ डू आई डू इट, गेट पुल, सॉरी गेट मर्ज मेन। मैं मेन ब्रांच को मर्ज करूँगा, ठीक है। अभी लोकल की मेन और जो रिमोट की मेन है थोड़ी डिफरेंट है, तो आई नीड टू डू गेट फेच, तो वो सारे कमिट फेच करके लेके आएगा। एंड आई नीड टू जस्ट डू ऑल गेट मर्ज मेन, गेट मर्ज origin, origin, okay। और तो एक नोट तो है, और मैं इसको पुश करता हूँ। मैंने मर्ज किया है, मेरे को पुश करना पड़ेगा। आई डू अ पुश। जैसे ही मैं यहाँ पुश करता हूँ एक नया कमिट यहाँ पे बनता है, ठीक है। अभी आप देखो कि मर्ज रिमोट ट्रैकिंग ओरिजिन टू फ्रंट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पुश किया है, नाउ यू सी ये ऑटोमेटिकली एक गिटहब एक्शन बन गया, ठीक है। ये देखो गिटहब एक्शन कब चलता है, गिटहब एक्शन तब चलता है जब आपकी जो जिस ब्रांच से आप मर्ज कर रहे हो उसके अंदर गिटहब एक्शन पड़ा है, ठीक है। अभी तक गिटहब एक्शन नहीं था फ्रंट एंड के अंदर, तो गिटहब एक्शन नहीं चल रहा था। अब जैसे ही फ्रंट एंड के अंदर गिटहब एक्शन आया क्योंकि हमने मेन से पुल किया, नाउ इट रन, ठीक है। ये रन किया और यहाँ पे देखो आपकी फेल हुआ। इट सेज सपोर्टेड फाइल पैटर्न्स, ठीक है। सो इट एडेड, can just run this locally। package.lock। वो सारे कमांड मुझे ऐसे दिया returns git commit all, okay। ये लेफ्ट में जो कमांड दे रहा है मैं वो चला रहा हूँ बाइट ब्लाइंडली सिंपली। और इसने YAML फाइल में भी देखा, YAML फाइल में इश्यूज आ रहे हैं इसको। नाउ ऑल पास्ट, अब मुझे ये कमिट करने दे देगा। सो जस्ट टू ऐड डॉट गिट कमिट, ये ऑटोमेटिकली मुझे वो भी दे देगा एक मैसेज कमिट के लिए। अब यहाँ पे देखो, अभी मैं गिट इग्नोर बताऊंगा तब आपको बताऊंगा कि नोड मॉड्यूल्स कैसे इग्नोर मारते हैं। अभी देखो नोड मॉड्यूल को भी इसने ऐड कर दिया। जनरली हम नोड मॉड्यूल को ऐड नहीं करते क्योंकि इसमें इतनी सारी फाइल्स रहती है, तो यू डोंट वांट टू choke your GitHub repository, राइट। तो मैं करता हूँ GitHub push
एक बार तो मैं नोड मॉड्यूल डिलीट मारता हूँ, ठीक है, लेट मी डिलीट, ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल बनाता हूँ डॉट गिट इग्नोर, और यहाँ पे बोलता हूँ भाई नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स को इग्नोर मारना, ठीक है। सो हाउ डज इट वर्क, अभी मैं गया यहाँ पे एक और तो इसको ऐड कर देता हूँ, एंड बिकॉज इट वॉज नॉट प्रीवियसली ऐड, ठीक है, सबमिट, ये बोल रहा है बहुत सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक, एनपीएम यहाँ पे डेली स्पेस है, ये भी डेली स्पेस है, तो मुझे प्री कमिट में नोड मॉड्यूल्स को इग्नोर मारना है, यहाँ पे इसने एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली डाल सकते हो, जस्ट डू दिस, सबमिट, sorry, it is running git commit, let pre commit, और ये बोल रहा है did not match this version, I can just remove the C spell, तो फिर चला देता हूँ मैं git add, should come the YAML, एक fail हुआ which it will fix for me, add git commit, okay, do a push, होपफुली ये जब मैं पुश करूंगा तो एक फिर से गिटहब एक्शन चलेगा ऑन माय ब्रांच, आई मीन माय पुल रिक्वेस्ट, और ऊपर मैंने क्लिक किया एंड देन यू सी कुछ चेक चल रहा है एंड इट स्टार्टेड नाउ, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ठीक है, npm टेस्ट फेल हुआ है, बट npm ci काम हो गया, कर गया, और npm रन बिल्ड भी काम कर गया, ठीक है, आई डोंट नो क्यों इतना कम टाइम लिया, बिकॉज उसको वहाँ पे कुछ है नहीं, तो इट नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं npm रन टेस्ट भी हटा देता हूँ, I can just copy this to allow Copilot to fix this error. Okay, अभी मतलब इस सेशन में अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि भाई it is going beyond the, okay, basically मैं बहुत ज़्यादा डीप में चला गया, I don't need to go very deep. So basically हम क्या देख रहे थे, we were trying to create GitHub actions, okay? तो जो जैसा आपका कोड रेपोजिटरी है, मैं मेरे इस कोड रेपोजिटरी में नोड जेएस का प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है, सो आई नो कि मुझे नोड जेएस का GitHub एक्शन चाहिए, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट गो टू एक्शंस एंड आई कैन जस्ट डू न्यू वर्कफ्लो, ठीक है, और यहाँ पे मैं नोड जेएस टाइप करूंगा, ठीक है, सो आई कैन गेट ऑल द नोड जेएस रिलेटेड टेम्पलेट्स, है ना, आप अपना खुद का भी बना सकते हो, बट समथिंग, आई मीन इफ यू वांट टू यूज प्री बिल्ड एंड जस्ट गो एंड मॉडिफाई देम, यू कैन यूज दैट। यहाँ पे नीचे कैटेगरीज भी है, आपको सिक्योरिटी वाला यूज करना है, कुछ सिक्योरिटी वाला यूज कर, जैसे एनजे स्कैन है, ठीक है, इट वाज अ स्टैटिक सिक्योरिटी कोड एनालिसिस, ठीक है, सो कोई आपका इनसिक्योर कोड पैटर्न्स है या फिर आपने पासवर्ड डाल दिए हैं, सो दोज यू कैन, ठीक है, एंड दे रिक्वायर सम एडवांस सिक्योरिटी, मुझे पता नहीं कि एडवांस सिक्योरिटी अवेलेबल कैसे करते हैं, आई थिंक इट इज फॉर यू कैन यूज दिस account, GitHub Teams और Enterprise Cloud. Okay? So those things you cannot use. Right? So spell check के लिए कुछ है क्या? I can just do spell. No, it's maybe for deployment. Can just say, right. Okay. So Penda, no dependa. Fine. Okay. So
let's do continuous integration के लिए कुछ है क्या स्पेल में? There are 54 flows here. Fine. Let's see कि हमारे इस एक्शन को क्या हुआ है. तो might have added something. Continue. अभी npm टेस्ट चलाया मैंने. I need to install npm install. You will see something better here. 6 टेस्ट थे, 0 पास हुए, 0 फेल हुए और पास. ओके फाइन. अभी अभी आप देखो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स है मेरे पास में, है ना. ओके. ये नोड मॉड्यूल में आप देखोगे बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है. अगर मैं इस ब्रांच में जाऊँ, है ना, मेरी वाली ब्रांच में, फ्रंट एंड वाली ब्रांच में, यू शुड नॉट सी नोड मॉड्यूल्स, राइट. नोड मॉड्यूल में हजारों, कभी कभी 50,000 फाइल भी हो सकती है. तो डिपेंड ऑन हाउ मेनी पैकेजेस यू आर यूजिंग. सो यहाँ पे आपको वो फाइल्स नहीं दिख रही. ठीक है. बट लोकल पे आपको ये फाइल दिख रही है, राइट. बट अब जब इसमें आप कुछ चेंज भी कर लोगे, जैसे मैं इसको कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है, दैट फाइल चेंज विल नॉट बी विजिबल हियर. ठीक है. और जब गेट स्टेटस मारोगे तो आपको नोड मॉड्यूल नहीं दिखेगा यहाँ पे. ठीक है. और ये नोड मॉड्यूल आपके रेपो में भी नहीं है, गिटहब रेपो में भी नहीं है, और आपके लोकल पे है, फिर भी आपको स्टेटस में नहीं दिख रहा. दिस इज बिकॉज कि आपके पास एक गेट इग्नोर फाइल है, दिस गेट इग्नोर फाइल, जहाँ पे आपने बोला है कि नोड मॉड्यूल को इग्नोर मारना है. तो नोड मॉड्यूल में कोई भी चेंजेस होंगे या नोड मॉड्यूल फोल्डर में कुछ भी आप काम करोगे, दैट विल नॉट बी शोन इन द वर्क ट्री चेंजेस. ये वर्क ट्री चेंजेस है ना, ये वर्क ट्री की टेम्पररी फाइल की तरह काम करते हैं. सो गेट इग्नोर इज अ फाइल दैट इज यूज टू स्पेसिफाई कि आपको इग्नोर क्या क्या करना है. ठीक है. सो जैसे मैंने सी स्पेल जेसन बनाई, ठीक है, मैंने बोला प्री कमिटिव बनाई. ठीक है. तो आप चाहते हो कि इस पे कोई ज्यादा चेंज ना करे, ठीक है, इस पे कोई चेंज ना करे, लोकल पे अगर गलती से डाल दी जाए तो अभी ये कमिट ना हो. तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे डॉट प्री कमिट डॉट कन्फिग डॉट यामल को ऐड कर सकते हो, और सी स्पेल डॉट जेसन को ऐड कर सकते हो. ठीक है. सो ये दो फाइल में अगर कुछ भी आप चेंज करोगे, तो पहले का मैं इनको ऐड कर देता हूँ. नाउ इफ आई डू एनी चेंजेस हियर, यू नो, दिस इज नॉट गुड. मैंने इस फाइल में चेंज किया, तो आई शुड नॉट सी दिस फाइल. क्यों दे रहा है, मैंने स्पेल मिस्टेक की क्या. commit config dot y and let me first commit this change. uh, I need to display the start. क्या हो रहा है. Okay. अब इसके अंदर गेट इग्नोर के अंदर ये वाली फाइल है, लेट्स सी कि ये इसको चेंज करने देता है कि नहीं देता है. आई जस्ट डू दिस वन. ओके. आई चेंज दिस फाइल, स्टिल सी दिस फाइल, आई डोंट नो व्हाई. एनीवे, मुझे लग रहा है कुछ और ही लोचा है. बट लेट्स सी के अगर मैं इस गिट इग्नोर में से नोड मॉड्यूल्स में से एस हटा दूं, ठीक है, नाउ यू विल सी कि ये थोड़ा सा ग्रीन में आ गया. ठीक है. नाउ यू सी 901 चेंजेस. ठीक है. तो बेसिकली गिट क्या कर रहा है, गिट देख रहा है कि आपके गिट इग्नोर में जो फोल्डर्स हैं जो आपने हटा रखे हैं, उसको, उसमें से कोई भी चेंज है मैं उसको रीड नहीं करूंगा. ठीक है. अगर मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ इस तरीके से, देन यू विल सी कि वो 900 चेंजेस चले गए, राइट.
So this gitignore is used for skipping any changes in certain folders और file, है ना। आप यहाँ पैटर्न भी यूज कर सकते हो, जैसे मेरे को जैसे नोड मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे फाइल्स होते हैं ना, लाइक मैं अगर जैसे बोलूँ कि एमडी फाइल्स में कुछ भी चेंज हो तो मेरे को नहीं था, ठीक है, तो मैं लिखूंगा स्टार डॉट एमडी, ठीक है। तो लोकल फोल्डर पे, इस करंट फोल्डर पे किसी भी एमडी फाइल में चेंज होगा, सो इट विल नॉट रिकॉग्नाइज। ये यार ये काम नहीं कर रहे आई डोंट नो, समथिंग बैड। Do I need to commit this first? Click to commit. इसको मैं रजिस्टर मार देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ इसे, और फिर गिट इग्नोर में चेंज करता हूँ, इससे कि यहाँ पे चेंजेस आते हैं कि रहते हैं। अभी भी आए तो कुछ और एनी नोड मॉड्यूल्स के लिए काम कर रहा है somehow. It's not working for this file, readme file. Okay. So yeah, that is getting node file. मुझे क्या चेक करना था, मैं एक्चुअली टेस्ट कर रहा था, मुझे पुश करना था, आई पुश द चेंजेस ताकि मेरे वो टेस्ट वाला एक बार पास हो जाए। सो मैंने पुश किया इस ब्रांच में, मेरा गिटहब एक्शन पास होना चाहिए। नाउ द गिटहब एक्शन विल रन, क्योंकि मैंने एक और कमिट यहाँ पे किया, इट इज रनिंग माय गिटहब एक्शन, इट इज क्यूड, और उसको मैं जाके देख भी सकता हूँ कि क्या हो रहा है। सो ऑल द एक्शन दैट यू क्रिएटेड विल अपीयर इन द एक्शन लिस्ट। तो जैसे एक्शन पे क्लिक करोगे तो आपने जितने भी एक्शन बनाए वो यहाँ पे लिस्ट होंगे, ठीक है। तो मैं अगर एक एम्प्टी एक्शन भी बनाऊँ, ठीक है, मैं जैसे न्यू वर्क फ्लो करूँ, ठीक है, और मैं बोलूँ कि नहीं मैं खुद से करूँगा, तो सिंपल वर्क फ्लो मुझे, मैं क्या करता हूँ, बस ये हेलो वर्ल्ड अलग आ गया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बस मैं क्या करता हूँ, एम्प्टी अनदर एक्शन, ठीक है, कमिट किया मैंने इसको, मेन ब्रांच में ही कमिट कर देता हूँ एंड इट विल रन, है ना। सो अभी जब एक्शन पे क्लिक करूंगा यू विल सी टू एक्शंस हियर, अनदर एक्शन एंड नोड नोड जेएस, ठीक है। अभी आप देखोगे जो ये चला था, दिस इज नाउ सक्सेस, है ना। यहाँ पे मेरे जो भी रन npm ci है, रन npm build है, रन npm test है, दे आर सक्सेस नाउ। so so you can create ci/cd for your two type of workflows, है ना, like in this fashion, ठीक है। तो अगर आप जैसे GitHub Actions है, you name it, you define a trigger and define what to do. Okay. So for any of the thing that you do manually nowadays, there is a GitHub action for it. जैसे आपको कुछ भी चीजें, जैसे आपको वर्सल पे डिप्लॉय करना है, so there is a GitHub action for that. अगर आपको Azure पे डिप्लॉय करना है, AWS पे डिप्लॉय करना है, GitHub action है उसके लिए, Terraform चलाना है, Ansible चलाना है, उसके लिए भी GitHub actions है। Okay. So this is one of the way you implement CI/CD natively in GitHub GitHub platform. Um, any question from actions? हाँ। Hmm. अ, हाँ यार, एक एक वर्कफ्लो फाइल जो रहता है उसमें हम मल्टीपल एक्शंस कर सकते हैं ना, जैसे कि मान लो एक बिल्ड का सेपरेट एक्शन करना है मुझे और एक का डिप्लॉय का सेपरेट एक्शन करना है, या करेक्ट, काइंड या ऑफ। करेक्ट। आप वर्कफ्लो में मल्टीपल एक्शन रख सकते हो, ठीक है। आप वर्कफ्लो के बाहर भी एक्शन रख सकते हो और उसको वर्कफ्लो के अंदर वाले में कॉल कर सकते हो, सो दे कैन बी नेस्टेड। जैसे आपने एक वर्कफ्लो बनाया, ठीक है, एक वर्कफ्लो बनाया, ठीक है, और एक और वर्कफ्लो बनाया, और इसके अंदर ये जो तीन स्टेप हैं दे आर कॉमन, 1 2 3 दे आर कॉमन, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस तीनों के लिए एक वर्कस्पेस बना दो, ठीक है, एक एक्शन बना दो, और इस एक्शन को यहाँ पे कॉल कर दो, सिंपल एक लाइन से कॉल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी कॉल कर दो, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दीज थ्री एक्शन इन बोथ द एक्शन फाइल्स,
आप इसको रीयूज कर लो। सो दैट पॉसिबिलिटी है ऑल्सो देयर। मतलब गिटहब एक्शन में आप इस ये सारे फीचर्स है जो आप सोच सकते हो, वो सारे फीचर गिटहब एक्शन में इससे आप बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट ये होता है कि मतलब इस वाले शेयर्ड कोड की वजह से। यस। ओके, तो शेयर कोड वाले में बेनिफिट ये है कि मान लो कि आपके पास में आप रेगुलरली टेराफॉर्म प्लान अप्लाई चलाते हो। मान लो टेराफॉर्म का टेराफॉर्म नहीं तो कुछ ऐसा ले लेते हैं, जैसे नोड का ही देते हैं, ठीक है। आपकी कंपनी में मल्टीपल नोड जेएस के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। वो सब अपने एक्शन, वो उन सब के कॉमन एक्शंस होंगे, राइट। वो नोड बिल्ड करते होंगे, नोड सीआई टेस्ट करते होंगे, नोड सीआई करते होंगे, नोड टेस्ट करते होंगे, राइट। ये तीन चीजें तो कॉमनली चलती है, ठीक है। तो सारे जो लोग हैं वो ये नोड सीआई टेस्ट अपने हिसाब से लिखेंगे, करेक्ट, राइट। नोड का वर्जन भी अपने हिसाब से लिखेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, एक गिटहब रेपोजिटरी में एक्शंस डाल सकते हो बहुत सारे। उस गिटहब एक्शन, जो गिटहब रेपोजिटरी है वो एक्शन के लिए ही यूज हो रही है, ठीक है। आपने वो एक्शन डाले, ठीक है। आपने बोला कि भाई किसी को भी नोड बिल्ड चलाना है तो ये चलाना, किसी को ये चलाना है तो ये चलाना है, किसी को अगर टेस्ट सेस्ट चलाना है तो इससे इससे चलाना है, किसी को अगर स्पेल चेक चलाना है तो ये वाला एक्शन चलाना है, किसी को ये चलाना है। तो ये 5 एक्शन आपने लिख के दे दिए, ओके। और ये एक्शन फिर आप सारी टीम को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, भाई इस तरह से चला लो, ठीक है। तो उनको क्या होता है, ये जो 5 एक्शन में जितना भी कोड लिखा हुआ है उनको अपने एक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, एक एक्शन में नाम डिफाइन किया, ट्रिगर डिफाइन किया, और आप इस ये क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स दे जस्ट इंक्लूड द गिटहब एक्शन डिफाइंड हियर, ठीक है। उनको चलाना है नोड बिल्ड टेस्ट, तो वो कह रहे हैं नोड बिल्ड टेस्ट का ये वाला यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं, तो जो इसमें लिखा हुआ है वो यहाँ पे इस स्टेज में चल जाता है, ठीक है। एंड दे वांट टू डू अ स्पेल चेक, तो वो इस वाले एक्शन में जितना भी कोड है, ठीक है, वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है सिंपली। लाइक आप लाइब्रेरी यूज करते हो ना, लाइब्रेरी का कोड आप लिखते थोड़ी हो, ठीक है। सो दिस गिटहब एक्शन विल वर्क एज अ लाइब्रेरी फॉर यू। तो सेम सेट ऑफ कोड यू कैन डिस्ट्रीब्यूट अमंग मल्टीपल टीम्स, ओके। सो डेवॉप्स का काम यही होता है, डेवॉप्स का काम होता है कि भाई आप जो मल्टीपल टीम्स काम कर रही है उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करो, ठीक है। आपको अगर नोड जेएस का प्रोजेक्ट चला रहे हो, ठीक है, तो आपको नोड जेएस को इस तरह से बिल्ड करना है। सो यू विल गिव देम वे टू यूज योर नोड जेएस एक्शंस, है ना। आपके जो एक्शंस है उसको कैसे यूज करना है उसके लिए आपको एजुकेट करते हो, है ना। तो देर आर मेनी टाइम्स लाइक डेवऑप्स को क्या करना पड़ता है, केटी सेशन, नॉलेज ट्रांसफर सेशन देने पड़ते हैं, है ना। ट्रेनिंग सेशन देने पड़ते हैं, भाई हमने ये बनाया है, इसको आप इस तरह से यूज करो, ठीक है। या हमने ये बनाया है तो जब भी आप कोड चलाओगे तो ये ऑटोमेटिकली चलेंगे, है ना। मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी आप एक्शन बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे वो कैसे, किस टाइप के एक्शन, मान लो कि किसी ने पासवर्ड नहीं डाल दिया हो रेपोजिटरी के अंदर, है ना। किसी ने किसी को अगर, मतलब सब जगह स्टैटिक कोड एनालिसिस तो होता ही है, तो स्टैटिक कोड एनालिसिस का डाल दिया, ठीक है। स्पेल चेक का डाल दिया, किसी ने बोला है कि भाई रीडमी फाइल है कि नहीं है, उसके लिए एक एक्शन डाल दिया, ठीक है। सो दीज एक्शन आर स्टोर्ड एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल, और रूल बना रखा है कि कोई भी नई रेपोजिटरी में कुछ भी कमिट होगा या पीआर रिक्वेस्ट होगी तो ये 5 एक्शन ऑटोमेटिकली चलेंगे, भले ही उसने एक्शन डिफाइन किए हो या नहीं हो। तो जैसे हम मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लेस वर्क यूज करते हैं। लेस वर्क एक सिक्योरिटी टूल है, ठीक है, जो क्या करता है, आपके कोड को स्कैन कर लेता है, ठीक है, और उसमें वर्नरेबिलिटी निकाल के देता है। मतलब आपने कोई ऐसी लाइब्रेरी यूज कर रखी है जो आउटडेटेड है, ठीक है? या फिर मतलब वो पाइथन की हो, वो मतलब जो लेसवर्क है वो पाइथन के साथ में भी काम करता है, जावा के साथ में भी काम करता है, नोड जैसे के साथ में काम करता है। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जैसे सोनार क्यूब है वैसे लेसवर्क है। तो उसको अगर जब कोड मिलता है तो बताता है कि आपके कोड में गलतियां क्या क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ तो हर टाइप के कोड के लिए वैलिड है, ठीक है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, वो रैप जितनी भी रेपोज बनी है उसके लिए वो एक्शन एनफोर्स कर रखा है। तो जब भी आप रेपोजिटरी में कुछ भी चेंज करोगे वो एक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। आई मीन इवन इफ आपने कोई भी एक्शन डिफाइन किया हो या नहीं किया, सो एक्शंस
जब आप GitHub में काम कर रहे हो तो यू विल सी एक्शन एवरीवेयर, GitHub एक्शन एवरीवेयर, ठीक है। एंड वो डेवऑप्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फिर आईटी टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कौन से एक्शन किस तरह से काम लेना। और कुछ ऐसे एक्शन है जो शेयर्ड है, तो भी वो शेयर्ड एक्शन कहाँ डालना है और लोगों को कैसे बोलना है कि मतलब लोगों को डॉक्यूमेंट कैसे प्रोवाइड करना है कि उसको यूज कैसे करना है, सैंपल्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। दे नीड टू क्रिएट टेम्पलेट, जैसे यहाँ पे टेम्पलेट दिख रहे हैं ना, सो दीज टेम्पलेट आर क्रिएटेड बाय पीपल लाइक यू एंड मी, और उन्होंने यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, यहाँ पे नहीं, तो जैसे न्यू अपलोड में जाता हूँ। सो दीज टेम्पलेट्स आर प्रोवाइडेड बाय गिटहब राइट नाउ, है ना। पर आप यहाँ पे एडिशनली टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो, ब्राउज ऑल कैटेगरी करके, या फिर देर आर थर्ड पार्टी गिटहब एक्शन, है ना। अगर आप सर्च करोगे तो हर टाइप की गिटहब एक्शन मिल जाएगा, थर्ड पार्टी गिटहब एक्शन। जैसे सोनार क्यों पे नहीं है, ठीक है। अ, और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे गया और ये इस तरह से बता रहा है लाइक व्हाट इज गिटहब एक्शन एंड ऑल दिस थिंग। एक्शन मार्केट प्लेस, एक मार्केट प्लेस से पूरा, तो यू विल सी यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है। 500 पेजेस है यहाँ पे, ठीक है। चैट जीपीटी कोड है वो, ठीक है। तो ये पता नहीं यूज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, बट ड्यू टू कॉस्ट वोट इज ओनली यूज फॉर टेस्टिंग पर्पस इज ओनली डिप्लॉय। सो ये लोगों ने खुद ने डिप्लॉय कर रखे हैं, जैसे मैं इसको देखूँ ना, तो यहाँ पे किसी ने ये लोग इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड इट इज क्रिएटेड बाय समवन बाय N95। ये गिटहब पे कोई यूजर होगा जिसने ये एक्शन बनाया, तो आप ये एक्शन यूज कर सकते हो, इट्स फ्री टू यूज, ठीक है। और सिंपली कैसे यूज होता है, इज लाइक यू सी दिस, या आप बस ये डाल दो अपने कोड गिटहब एक्शन में और इट विल स्टार्ट रिव्यू, है ना, मीन स्टार्ट रिव्यू योर कोड। तो लाइक देयर इज अ हॉराइजन, है ना, जहाँ पे आप इट इज अप टू योर रिक्वायरमेंट, अप टू योर फ्यूचर प्लान्स, ठीक है। यू कैन क्रिएट GitHub एक्शन in multiple ways, है ना, it depends on your organization needs basically. I hope like मैंने जो like did I answer your question, Sagar? हाँ, मेरा क्वेश्चन का तो आंसर कब को मिल गया। Okay. Yeah, I think that yeah, that is about actions. Let's quickly go on the project side. So you can create project, ठीक है। जैसे आप मान लो कि एक मिनी प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, एंड यू कैन क्रिएट सम प्रोजेक्ट ना, जैसे टीम प्लानिंग है और फीचर रिलीज है, तो मैं टीम प्लानिंग बात करूँ जैसे कानबान स्टाइल प्रोजेक्ट, तो मैं बोलता हूँ डेवलप टू डू एट फॉर क्लाइंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट किया, नाउ इट क्रिएट्स प्रोजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे टू डू है, इन प्रोग्रेस है, डन है, ठीक है। दिस इज हाउ यू मैनेज योर टास्क राइट एवरी डे। सो दिस बोर्ड इज कॉल्ड कैनमैन काइंड ऑफ बोर्ड, ठीक है। आप यहाँ पे आइटम डाल सकते हो, सो लेट्स से नीड टू क्रिएट फ्रंट एंड, और यहाँ पे आप सीधा इशू बना सकते हो, ड्राफ्ट बना सकते हो, और ऐड आइटम फ्रॉम रिपोजिटरी। मैं जैसे एंटर दबा देता हूँ, सो व्हाट इट विल डू इज इट विल क्रिएट अ इशू, ठीक है। एंड यू कैन असाइन इट, लेबल इट, एनीथिंग, मैं जस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। सो दिस कम्स हियर, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा, देन यू कैन मैनेज एवरीथिंग, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज इशू, बट यहाँ पे आप प्रॉपरली मैनेज कर पा रहे हो ना, वहाँ पे खाली इशू आपको लिस्ट में दिख रहे थे, नाउ यू कैन मूव हियर, मूव डन, ऐसे इस तरह से मूव कर सकते हो, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको डन में मूव करता हूँ, एंड दैट्स इट। लाइक मुझे कुछ और सेव करने की थी, ऑटो सेव होता है, ठीक है। मैं गया यहाँ पे और मैंने देखा कि repositories, जो मैं टू डू ऐप, एंड देन यू विल सी इश्यूज, और यहाँ पे 3 ओपन है, एक क्लोज्ड है, ठीक है। व्हेन आई क्लिक क्लोज्ड, ये नीड टू क्रिएट कंटेंट, जब मैं क्लिक करता हूँ, तो यू सी के यहाँ पे किसने क्या क्या किया, ठीक है। ओम प्रकाश ने यहाँ पे टू डू गोइंग प्रोग्रेस में मुख्य यहाँ पे डन किया था, सो एंड मार्केट। सो बेसिकली प्रोजेक्ट इज नथिंग बट अ वे टू ऑर्गेनाइज योर वर्क। जब आप जब टीम में काम करते हो,
तो ये जीरा जीरा का एकदम माइनर मिनिमल वर्जन है, जहाँ पे टास्क क्रिएट कर सकते हो, उसको प्रोग्रेस में मूव कर सकते हो, डन कर सकते हो, और कम्युनिकेट भी कर सकते हो। इसमें कमेंट कमेंट का भी ऑप्शन रहता है। सो एंड देन दिस काइंड ऑफ बैकलॉग है ना, यहाँ पे रोड मैप भी बना सकते हो कि भाई इस मंथ में हम क्या करेंगे, इस मंथ में हम क्या करेंगे। आई मीन दिस इज फॉर मैनेजर्स, नॉट फॉर यू, बट यू नीड टू नो कि भाई ऐसा कुछ चीज भी होता है ना। सो जनरली जो एजाइल जो जो मैनेजर्स होते हैं, जो एमबीए करके आते हैं, उनको ये चीजें जो प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं, उनको ये चीज करने की जरूरत है। ठीक है, टीम कैपेसिटी, आप टीम ऐड कर सकते हो यहाँ पे, है ना। अभी नोट नॉट असाइन करंट आइट्रेशन, ये स्प्रिंट वाला काम है ना। एंड देन लाइक आप अपने आइटम भी दे सकते हो कि आपको क्या क्या साइन है, और कुछ एक नया व्यू बना सकते हो। ओके, सो दिस इज मोस्टली फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, बट यू नीड टू नो कि देयर तो इज अ लाइक फीचर ये कॉल्ड ट्रेलो की तरह ही एक फीचर है। एग्जीक्यूट, ट्रेलो की तरह। तो इंस्टेड ऑफ ट्रेलो, ट्रेलो इट इज बेटर, बट हम मैनेजमेंट को कोर शेयर शेयर भी करना पड़ेगा इस केस में। लाइक रिपोजिटरी शेयर किया तभी एक्सेस होगा, करेक्ट? गिटहब का एक्सेस तो सबके पास होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं। ठीक है, उनके पास में जो इंटरनल रेपोजिटरी है, उसका एक्सेस सबके पास होता बट मान लो कि यहाँ पे मेरे पास मैं एक प्रोडक्ट ऑनर हूँ एंड क्यूए है, ओके, और एक डेवलपर है। तो उसमें मुझे डेवलपर को तो कोड एक्सेस देना है, बट क्यूए को कोड एक्सेस नहीं देना, नहीं देना है, बट मुझे ये कैनबन बोर्ड शेयर करना है। सो इज इट पॉसिबल? है। हाँ, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मेंबर प्रिविलेजेस है, रेपोजिटरी क्रिएशन, रेपोजिटरी फोर्किंग, प्रोजेक्ट बेस्ड परमिशन, प्रोजेक्ट एक्सेस, रीड एक्सेस, राइट एक्सेस, ये दे सकते हो। अ, आप जैसे यहाँ पे मेंबर्स दिखने को, मुझे मेंबर नहीं दिखे, या मेंबर नहीं दिख रहा एक्चुअली मैं रेपोजिटरी में नहीं हूँ ना, तो मैं अब व्हाट आई कैन डू इज, मैं रेपोजिटरी पे गया, मैं हम्म। सेटिंग्स में गया, देयर आर कोलैबोरेटर्स। और जैसे मेरे को इसमें किसी को ऐड करना है, ठीक है, सागर को ऐड करना है, ठीक है। सागर कैन रीड ट्रियाज, तो ट्रियाज में क्या क्या कर सकता है, वो इशू मैनेज कर सकता है, पुल रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, अगर खाली रीड एक्सेस है तो खाली वो व्यू कर सकता है और डिस्कस या प्रोसेस, जैसे मैंने खाली आपको ये दिया ना। तो हम्म। आई डोंट थिंक आप कोड को देख पाओगे, मे बी कोड को देख पाओ, पर आप मोस्टली कुछ कोड में चेंज नहीं कर सकते बेसिकली, है ना। तो बट यू कैन सी द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट वाली चीजें आप देख पाओगे। बट स्टिल समवन कैन डाउनलोड माई कोड। सिक्योरिटी इशू अगेन। Yeah, I did not check that part, but I think there is a way to stop that as well. So उसके लिए GitHub Enterprise is required. ओके, सो Again, ट्रेलो वुड बी बेटर इन दैट केस। but Trello में आपको GitHub repository नहीं मिलती ना, Git नहीं repository मिलती। नहीं मिलती। नहीं मिलती, तो करेक्ट। आपको GitHub पे तो मतलब Git repository का जो प्रोवाइडर है उस पे तो जाना ही पड़ेगा, या तो Bitbucket पे जाओगे या फिर GitHub पे जाओगे। सो आपको दो जगह स्विच नहीं करना है, अगर आप ये यूज करते हो तो यू कैन जस्ट, आपका छोटा टीम है, स्टार्टअप है, हम्म। तो एवरीथिंग यू कैन डू फ्रॉम गिटहब। अगर आपने गिटहब सीख लिया, एक्शन सीख लिया है, तो आपको किसी तीसरे टूल की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट। है ना, प्रोजेक्ट से आप पे मैनेज कर सकते हो, आप यहाँ पे CI/CD मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, है ना। एंड देन यू कैन सी कि यहाँ पे पैकेजेस जो अभी हमने कोई रिलीज नहीं बनाया, तो पैकेजेस यहाँ तक होते हैं, ओके, पब्लिश एक कर सकते हो। एक्शन का एक क्वेश्चन याद आया था, भूल गया था मैं, फिर से याद आ गया। यहाँ पे अगर मुझे ऑप्टिमाइज करना है स्टेप्स, ओके, लाइक फर्स्ट टाइम मैंने पैकेज डॉट जेसन पुश किया, जिसको न्यू मिला उसने पैकेजेस डाउनलोड किए, बिल्ड किया एंड चेक किया। सेकंड हम्म, टाइम अगेन आई एम pushing the same file, so it should not run the same process again. Whenever new package happen in package.json, then it should run that. So वो प्रोसेस कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता है जिससे मेरा बिल्ड टाइम बचेगा? वो वो फिर आपके कस्टम एक्शन हो गया, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आपने चेकआउट तो किया, ठीक है। हम्म। हम्म। सो दे सो ये ट्रिगर्स है ना, ऑन ट्रिगर्स आपने देखा, यहाँ पे ट्रिगर्स है कुछ,
मैं एक्शन पे चाहता हूँ, एक नया फ्लो बनाता हूँ। ठीक है, मैं कंफ्यूज करता हूँ। तो ये जो ट्रिगर्स है आपके, ठीक है, हम्म प्लीज ट्रिगर्स डिफाइन के आप किस मतलब यहाँ पे अभी पुश और पुल ही है, ठीक है, बट देयर आर मैनी मैनी अदर ट्रिगर्स। ठीक है, इवेंट दैट ट्रिगर्स वर्कफ्लो, मैं इस पे जाता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे ब्रांच पे क्रिएटेड, एडिटेड, डिलीटेड, उस पे गिटहब एक्शन होता है। एंड check run created, yeah, I mean there are many, so type requested, I think there पर यहाँ पे कोई फाइल के लिए भी एक check suite, on create, delete, deployment status। अगर आपको एक्चुअली फाइल पे चाहिए ना, सो यहाँ पे फाइल बेस्ड कुछ है, list of commit of more than one activity। बिकॉज npm इंस्टॉल को ही बहुत ज्यादा टाइम जाता है। हम्म। तो मतलब जब आप गिटहब एक्शन चलाते हो ना, तो आपके पास में जब आप गिटहब एक्शन चलाते हो, ठीक है, आपके पास में अ, क्या चेंज हुआ, मतलब उसको पता नहीं, हम्म सिंपली। ठीक है, हम्म तो वो चेंज आपको निकालने के लिए अगर गिट कमांड चलाने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे आपको करंट कमिट और प्रीवियस कमिट में जो चेंज हुआ, हम्म उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि नेक्स्ट नेक्स्ट वाले स्टेप चलाने के नहीं चलाने। सो इस तरह से कस्टम सॉल्यूशन, आप एक बार बेस सॉल्यूशन तैयार करते हो, ठीक है, एंड देन व्हेन योर रिक्वायरमेंट कम, उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हो, उसको थोड़ा कस्टमाइज करते हो एज पर योर नीड। सो आप उसके अंदर फिर जो आपको चीजें आती है, जैसे आपने कहा कि भाई मैं, मेरे को फाइल चेंजेस देखने पहले, तो मैं हम्म गिट डिफ मारता हूँ दो कमिट्स के बीच में, तो मुझे वहां से हम्म जो फाइल चेंजेस है उसकी लिस्ट आ जाती है। ठीक है, और उस फाइल में अगर पैकेज जेसन में कुछ चेंज हुआ है, सो आई नीड टू रन नेक्स्ट स्टेप। अगर पैकेज जेसन में चेंज नहीं हुआ है, तो आई डोंट नीड टू रन नेक्स्ट स्टेप। नहीं ना, मतलब npm करेक्ट। इंस्टॉल नहीं चलाना है। पर पैकेज जेसन में अगर नहीं भी है, मतलब कुछ चेंजेस नहीं भी है, तो आपको npm इंस्टॉल तो चाहिए, क्योंकि नोड मॉड्यूल कहाँ से आएगा आपके पास? हम्म नोड मॉड्यूल्स तो आपको हमेशा चाहिए, है ना। और ये जो गिटहब एक्शन चलते हैं, ठीक है, अभी हमने कोई मशीन थोड़ी ऐड की है, तो ये चल कहाँ रहा है, वो कंटेनर के अंदर चल रहा है। कंटेनर हमेशा एनवायरमेंट जो है एकदम क्लीन एनवायरमेंट है। नोड मॉड्यूल तो आपके सिस्टम पे बनता है। ओके, जो गीट एक्शंस में अगर हमने सी आई का ऑप्शन दिया है, वो भी एक्चुअली डिपेंडेंसी इंस्टॉल करता है। तो गिटहब कोई हर एक रिपोजिटरी के लिए स्पेस अलोकेट करता है कि जहाँ पे वो इंस्टॉल करके ट्राई करेगा एंड देन ट्राई द नेक्स्ट एक्शन काइंड ऑफ, ऐसा कुछ होता है? नहीं, वो ऐसा नहीं करता। ओके। वो बस वो चेकआउट करता है, और चेकआउट के बाद में जो एक्शन लेने, जो जो डिसीजन लेना है, वो इट इज अप टू यू। आपको एक बार कोड चेकआउट कर देगा, फिर आप आपको जो मतलब स्टेप्स चलाना है, सो दोज यू कैन कन्फिगर कि स्किप मारना है। वहाँ पे भी कंडीशंस होते हैं, वहाँ पे भी लूप्स होते हैं, गिटहब एक्शन में हम्म भी लूप्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं। सो दोज यू कैन यूज एज पर रिक्वायरमेंट। ओके। आई मीन बेसिक्स बहुत जल्दी समझ आते हैं, बट देन जब आप स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन में जाते हो, है ना, हम्म तब जाके चीजें कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाए, एंड देन दैट इज वेयर यू नीड टू गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे देखो, ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, वी कवर्ड ओनली 1% ऑफ गिटहब एक्शन। करेक्ट। बस हमने देखा कि बहुत बनाते बड़ा कैसे हैं, टॉपिक है। चलाते कैसे हैं, बस। ठीक है, हमने बस वो देखा। बट अगर आप देखोगे तो गिटहब एक्शन पे बुक्स बनी हुई है, लोगों ने हम्म बुक्स लिखी हुई है पूरे गिटहब एक्शन पे। ठीक है? तो yeah, I mean there are depth that you can go, but it depends on your specific use case only. Okay. ओके। All right, so I'll probably stop here for the day. Uh, do we have any question?